नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के वाले गुरुजी पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो RSCIT के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है, जो 16 अक्टूबर को RSCIT एग्ज़ाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन ए रैम चिप, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्टोरेज। आंसर है ऑप्शन सी CPU। तो देखिए, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम हमारी अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। जब भी आप काम करते हैं तो डाटा रैम में स्टोर होता है। डाटा इनपुट से तात्पर्य है कि आप कीबोर्ड के द्वारा जो सूचनाएं इनपुट कर रहे हैं वो डाटा इनपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, CD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी प्रिंटर। दोस्तों, इसका सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, मॉड्यूलेशन एंड डिवाइडेशन। मॉडेम जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रिंटर हमारा आउटपुट यूनिट का भाग है, जो पेपर पे प्रिंट करने के काम में लेते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मॉडेम। तो कई बार मॉडेम के 2 भाग नाम है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? ऑप्शन ए विंडोज़ वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, कई बार एग्जाम में W3 के नाम से भी ये आ जाता है, तो W3 अथवा WW का एक ही फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 4 है, CPU का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए टिम बर्नर्ली, ऑप्शन बी एन रसेल, ऑप्शन सी
लिएन फियोंग, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। WW का जो आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स-ली नामक वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिट। तो देखिए डाटा स्टोर करने की सबसे जो छोटी इकाई है वो बिट है, बिट से बड़ी बाइट है और बाइट से बड़ी केबी है। केबी की फुल फॉर्म है किलो बाइट, जिसमें 1024 बाइट स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। ऑप्शन ए है 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर। देखिए स्पैम एक वायरस होता है जो कंप्यूटर से संबंधित होता है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। वायरस जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उनके डाटा को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त यूनिट है। ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी संपत्तिक प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी नैनो सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोग्राम। देखिए इंस्ट्रक्शन के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम को ही अपन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग को कंपाइलर करने के काम में लिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो RSCIT से कई बार रिपीट हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अपन कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। सीडी रोम की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम जो कि ऑप्टिकल डिस्क का भाग है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, CDRW का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। तो दोस्तों इसका सही अर्थ है ऑप्शन बी सिलिकॉन के। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी है जो सिलिकॉन से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बग। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां जो प्रदर्शित की जाती हैं वो बग है, जो कि एरर को प्रदर्शित करता है। बिट और बाइट सूचनाओं की नापने की इकाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रचलन तंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाकी के सभी यंत्र की श्रेणी में आ रहे हैं। जैसे प्रिंटर है हमारा, जो कि सूचनाओं को प्रिंट करने के काम में लेते हैं और आउटपुट डिवाइस का भाग होता है। कीबोर्ड माउस ये हमारे इनपुट डिवाइस के भाग हैं। कीबोर्ड के द्वारा आप सूचनाओं को इनपुट करते हैं, और माउस जो कि माउस पॉइंटर कहलाता है, विंडो बेस में दिशा निर्देशों को निर्देशित करने और ड्राइंग बनाने के काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती हैं? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,24,000, ऑप्शन डी 10,48,576। तो दोस्तों सही आंसर है
ऑप्शन डी 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होती हैं, जिसे अपन एमबी के नाम से भी जानते हैं। एमबी की फुल फॉर्म मेगाबाइट है और केबी की फुल फॉर्म किलोबाइट है। 1 केबी में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हार्डवेयर। तो देखिए, कंप्यूटर के जो भौतिक उपकरण हैं उन्हें अपन टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर को छोड़ करके सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के भाग हैं जिसे अपन स्पर्श नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी आउटपुट। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस का भाग है। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस के भाग हैं। आउटपुट में प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज से तात्पर्य है कि जिसके अंदर अपन डाटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी केबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉडेम। मॉडेम का अपन पहले भी चर्चा की है। मॉडेम 2 शब्दों से बना होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन लाइन के द्वारा जो डाटा है वो एनालॉग सिग्नल और कंप्यूटर के डाटा को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA, टैबलेट, स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैन। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र के अंदर यूज किया जाता है। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, जो घरेलू या ऑफिस में यूज किए जाता है। और मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक परिसर, कैंपस अथवा शहर, सिटी के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए इनपुटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। देखिए कंप्यूटर सभी कार्य कर रहे हैं, डाटा अपन कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कर रहे हैं। इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करना, कंट्रोलिंग पूरे सिस्टम को नियंत्रण करना, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है। जैसे अपन उदाहरण से समझें कि अपन किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो कंप्यूटर की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड को छोड़ करके सभी स्टोरेज माध्यम हैं। हार्ड डिस्क में अपन डाटा स्टोर कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव जो कि पेन ड्राइव कहलाती है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो कि ऑप्टिकल डिस्क का भाग कहलाता है। कीबोर्ड के द्वारा अपन डाटा को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 23, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। देखिए 4 बिट के बराबर एक निबल होता है और 8 बिट के बराबर 2 निबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी शटडाउन, ऑप्शन डी वार्म बूटिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वार्म बूटिंग।
देखिए, कंप्यूटर बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम में अपन चालू करते हैं, कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और चलते हुए कंप्यूटर को पुनः रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। शटडाउन कंप्यूटर में कार्य संपन्न कर चुके कंप्यूटर को सुरक्षित बंद करना चाह रहे हैं, शटडाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी रिसीवर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पावर पॉइंट। देखिए, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन कहलाती है जिसके अंदर अपन स्लाइड के रूप में डाटा स्टोर करते हैं। इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर ईमेल से संबंधित शब्द हैं। जब भी हमारी ईमेल आती है, इनबॉक्स में स्टोर होती है, और अपन जब किसी को भेज रहे हैं तो सेंडर का यूज किया जाता है, तो ये ईमेल से संबंधित शब्द हुए। क्वेश्चन नंबर 26 सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? ऑप्शन ए बेसिक भाषा, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन भाषा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मशीन भाषा। कंप्यूटर की प्रथम भाषा अथवा कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो मशीन भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन डी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। दोस्तों, इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। देखिए, प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब एंड वाल का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और तृतीय पीढ़ी में आईसी जो कि सिलिकॉन से बनी होती है, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, लैन किसका लघु रूप है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नोड्स, ऑप्शन डी लोकल एरिया नोड्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे अपन घर या ऑफिस के अंदर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ईमेल का विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इलास्टिक मेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ऑप्शन 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? ऑप्शन ए एक ऑपरेशन सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी
एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और हमारा जो विंडोज़ है, लाइनक्स, यूनिक्स, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दोस्तों ये वे क्वेश्चन हैं जो RSCIT में कई बार रिपीट हो चुके हैं, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर के आएँ और अच्छी मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी रेडियो चैनल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी का यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन ए इक्वल सम A2 सेल रेंज A8, ऑप्शन बी इक्वल सम ब्रैकेट कोष्टक में A2 सेल रेंज A8 लेस देन 0, ऑप्शन सी सम इफ कोष्टक में A2 लेस देन A8 ग्रेटर देन 5, ऑप्शन डी सम इफ कोष्टक में A2 लेस सेल रेंज A2 लेस देन 0। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जिसके माध्यम से अपन 5 से बड़ी संख्याओं का ही योग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए मेल जॉइन, ऑप्शन बी मेल पोस्ट, ऑप्शन सी मेल इंसर्ट, ऑप्शन डी मेल मर्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज का प्रयोग 2 फाइलों को मिला करके एक नई फाइल का निर्माण किया जाता है। मेल मर्ज की सहायता से अपन एक ही लेटर को अनेक व्यक्तियों तक भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ऑप्शन ए 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा,
ऑप्शन बी 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन सी 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन PMJDY से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है MS 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी फैक्ट, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी डिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मोड, मॉड्यूलेशन ऑफ डिवाइडेशन, भाग का शेषफल ज्ञात करना। फैक्ट, फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का मान ज्ञात करना। राउंड के द्वारा आप दशमलव को इच्छित राउंड संख्या में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+L, ऑप्शन सी Ctrl+K, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K है, Ctrl+H रिप्लेस कमांड की है और Ctrl+L लेफ्ट। जो अलाइनमेंट अपन निर्धारण करते हैं Ctrl+L के द्वारा लेफ्ट में, Ctrl+R के द्वारा राइट में, Ctrl+E के द्वारा सेंटर में और Ctrl+J जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 37 राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो राज ई वॉलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 है विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए Shift+Delete+Enter, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Delete, ऑप्शन सी Shift+Delete+Spacebar, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+D। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए Shift+Delete+Enter से अपन किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो अस्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है, जबकि आप किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में नहीं पहुंचती है।
रिसाइकिल बिन टोटल हार्ड डिस्क का 10% स्पेस कवर करती है। क्वेश्चन 39 है .gov.edu.mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। ऑप्शन ए DNS, ऑप्शन बी ईमेल की निशानियाँ, ऑप्शन सी टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन डी वेब मशीन एड्रेस। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 40 अंतिम क्वेश्चन है। मास्टर कार्ड, रुपये, वीसा किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कार्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन पेमेंट, ऑप्शन डी ATM। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ड पेमेंट सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK वाले गुरुजी पर। दोस्तों आज का यह वीडियो RSCIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएं।